अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मुर्ग पुलाव। मेरे भांजे आए हुए थे मुझको मिलने के लिए, तो आपको पता बच्चे जो छोटे होते हैं ना तो उनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। मैंने कहा हर दफ़ा बिरयानी ही बनती है, आज मुर्ग पुलाव बना लेते हैं। तो हमने ना स्टार्ट कर दिया मुर्ग पुलाव बनाना। प्याज हमने भूनने के लिए रख दिए थे ऊपर। गर्मी बहुत ज़्यादा है किचन में, तो साथ में मैंने कच्ची लस्सी का एक गिलास पी के उसके बाद फिर मैंने किचन में घुसी। नज़ला ज़ुकाम तो पहले मुझे हो रहा था, मैंने कहा कुछ नहीं होता, इतनी गर्मी है, मैदा इतना हीटअप हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ना वो ख़राब हो रही है। इतना कभी मुझे नज़ला ज़ुकाम नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हुआ है। पता नहीं क्या बात है कि इस दफ़ा जान ही नहीं छोड़ रहा। तबीयत जो है ना काफ़ी दिनों से, तकरीबन हफ्ता डेढ़ हो गया मेरी अपसेट है। अभी तो मैं अपने चैनल पर भी फोकस इतना नहीं कर रही, जैसे कि मसलन कि बंदा हर टाइम अपने चैनल को देखता है, बनाता है, वीडियो बनाता है, वीडियो शेयर करता है, कुछ बीच में से स्किप भी हो जाती है मुझसे, सॉरी स्किप भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ना, लेकिन बनाना तो है ना, काम तो करने ही है। मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल तो भी मिलता ही है। मेहनत से मुझे याद आया कि कुछ बातें होती हैं जग बीती, कुछ बातें होती हैं आप बीती। अब मैं आपको ना कुछ आप बीती सुनाती हूँ। वो ना ये मेरे ना मसलन के सामने से गुजरी हुई बातें हैं जो मैं आपको साथ शेयर करने लगी हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, और जो लोग इससे सबक हासिल करना चाहें वो सबक भी हासिल कर सकते हैं। दो दोस्त थे, दो बहुत ही गहरे दोस्त थे। पहले ना जब वो मिले ना तो बिल्कुल अनजान थे एक दूसरे से, कभी वो मतलब कि एक दूसरे से मिले नहीं थे। जब वो मिले तो उनमें बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई, दोस्ती हुई। तो उन्होंने सोचा कि हम ना मिल के ना कोई काम शुरू करते हैं। जो एक दोस्त था ना पहले वाला, उसके पास ना थोड़ी बहुत ज़मीन थी, थोड़ी बहुत ना उसने सोचा कि खेती करते हैं या इसमें कुछ ना लगाते हैं, जैसे कोई फल फूल का बाग जैसे होता है ना, वैसे ना बाग जो है ना हम बनाते हैं। उसने एक दोस्त ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम ऐसे करो, ज़मीन तुम्हारी है, मेहनत सारी मैं करूँगा, तुम्हारी ज़मीन को ना गुलजार बना दूँगा, तुम्हारी ज़मीन को मैं ऐसे फूलों से भर दूँगा। उन्होंने फूलों की खेती के लिए बारे में सोचा। चले उस दिन उन्होंने मंगवाया, ट्रैक्टर मंगवाया, हल मरवाया। सारी ज़मीन जो है ना वो बंजर थी, बेबाद थी। उसको ना यानी कि बड़े अच्छे तरीके से सींचा, बनाया। उसमें ना फिर उन्होंने छोटे छोटे ना फूलों के ना वो क्यारे लगा दिए। जैसे ना बीज नहीं होता, छोटे छोटे बीज लगा दिए। ऐसा ऐसा कोई फूल जल जाते, कोई सड़ जाते, कुछ हो जाते, पौधे उग जाते। ऐसे करते कराते ना उसने ना बड़ी मेहनत की इस ज़मीन पर। उस भाई ने ना बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की। मेहनत के बाद उनको आखिरकार ना यानी कि उनकी जो बंजर ज़मीन थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता हमवार होना शुरू हो गई, उसमें फूल फल लगना शुरू हो गए। तो जो जिसकी ज़मीन थी ना वो क्या करता था, वो मसलन उसकी मेहनत को ना कभी मानता नहीं था। वो नहीं वो यानी कि ना और उसकी सोचें थीं, और बातें थीं, और उसका जहन था। वो सोचता था कि मैं ना इसके साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर दूँ, किसी और को रख लूँ इस ज़मीन पे, वो इसकी केयर करे, वो इसका वो जैसे ना जिससे उससे ना उकता गया था। वो मसलन के पूरे पुरखलूस तरीके के साथ ना उसके साथ अटैच था। उसकी ज़मीन का, उसकी जो भी कारोबार था, काम था, उसका बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा था। एक दिन ना उसे फिर महसूस हुआ कि वो किसी और के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। तो उसने बोला कि भाई आप किसी और के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो? कहते नहीं नहीं, मैं किसी के साथ नहीं कर रहा। कहते नहीं यार, मेहनत की हुई है इतनी मैंने, आप देखो कि आप मेरी मेहनत की तरफ देखो। मैं ठीक है, ज़मीन आपकी थी लेकिन मेहनत सारी मेरी थी। मैंने मेहनत किया, इसको सींचा, अपना खून पसीना एक किया, इसको मसलन के काबिल बनाया, इसके कि ये इस्तेमाल हो सके, इस्तेमाल के काबिल रह सके ये ज़मीन। बहरहाल वो ना कहने लगा नहीं नहीं, फिर वो रुक गया। उसने नहीं मसलन कि किसी और के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन वो फिर भी ना कहीं ना कहीं उसकी सोच और थी, उसका ना माइंड और था। जैसे जैसे वो तो बेचारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, ज़मीनों पे रहता था, उसका ख्याल रखता था, लेकिन वो उसका चलना फिरना और लोगों में था। और आगे उसने आना जाना, उसने मसलन के लोगों से मिलना मिलाना उसका बहुत ज़्यादा था। जैसे कि ना वो कहते हैं ना टोरे फेरे वाला बंदा, वो ऐसा था। तो एक दिन ऐसा आया कि उसने ना उसको साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि भाई तेरी मेरी पार्टनरशिप हो गई ख़त्म।
अब जो है ना मैंने कोई और पार्टनर ढूंढ लिया है अपने लिए, ज़मीन जो है ना मैं वो उसके हवाले कर रहा हूँ। वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मैंने तो सारी जो है मेहनत, जो वक्त है सारा इस ज़मीन पे लगा दिया है, ये फूलों की क्यारियाँ, ये बागात, ये सब मेरी मेहनत की वजह से हुए हैं। इसके बाद तो सिर्फ बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी। तो अब मैं क्या करूं? अगर मैं कुछ अपने साथ साथ कुछ और काम भी करता, इस काम के साथ साथ अगर कुछ और काम करता तो शायद मेरा ना जो है वो कुछ गुजारा हो जाता, कुछ हो जाता। लेकिन ना उसने ना सारा फोकस बंदे पे रखा, लेकिन उसने वफा नहीं की, उसने उसको धोखा दिया, उसने उसकी पार्टनरशिप जो थी ना वो ख़त्म कर दी। अब ऐसा है कि वो बेचारा बंदा धक्के खा रहा है अकेला, उसके पास अब ना तो कोई काम है और ना कुछ। अब ऐसे दोस्ती जो है ना बंदे को नहीं करनी चाहिए, ऐसा दोस्तों को धोखा जो है ना नहीं देना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ खुलूस रहें, मोहब्बत के साथ रहें, जो आपकी कदर करें उनकी कदर करनी चाहिए। पुरखलूस और मोहब्बत करने वाले जो दोस्त हैं ना वो दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। बहरहाल उस बेचारे ने एक साइड अपना रास्ता अख्तियार कर लिया, छोड़ दिया सब कुछ, नहीं उसको तंग किया, नहीं उसको पसंद से परेशान किया। अब वो ना अपने नए पार्टनर के साथ काम कारोबार कर रहा है, वही जो बागात उसने उस बंदे ने मसलन की इतनी मेहनत से अपने खून पसीने की मेहनत से सीखा था। तो अब वो जो है ना वो दूसरा बंदा जो है उसके आके काबिज होकर बैठ गया है। अब वो उसको बनी बनाई सारी खेती मिल गई है, बना बनाया कारोबार मिल गया उसको, और क्या चाहिए। ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया ऐसी ही है। दुनिया में बहुत कुछ हो जाता है, बंदे के वहम गुमा में भी नहीं होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इंसान दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, बड़ा कुछ जो है ना बदल गया है। अगर बंदा बाहर निकले, देखे, लोगों से मिले, अंदर के चेहरे और हैं, बाहर के चेहरे और हैं। समझ से बाहर बात है कि इंसान क्यों बदल गया है, इंसान पुरखलूस क्यों नहीं रह सकता, क्यों नहीं इंसान जो है ना अपने जो मसलन कि उनके साथ मुखलिस है उनके साथ क्यों नहीं मुखलिस रह सकता। उसमें मैंने कितनी मेहनत की, उसकी बंजर ज़मीन को आबाद किया, फूल क्यारियाँ लगाईं, उसको अपने खून से सींचा। खून पसीने से सींचने का मतलब होता है कि जो दिन रात मेहनत करता है, खून पसीने सींचना होता है ना, उसे खून पसीने से सींचना कहते हैं ना उसे। बहरहाल ये जो थी ना, ये थी बातें पूछ के दो दोस्त जो थे कैसे आपस में जुदा हुए। आज तो दोस्ती पे भी भरोसा नहीं रह गया है भाई। आज के जो दोस्त हैं ना वो भी बस ना नाम के ही हैं। आज मतलब जो है ना, इधर से आपको वो सीढ़ी पे चढ़ा रहा होता है, दूसरी तरफ से वो आपको ना बस गिराने की कोशिश में लगा होता है। अल्लाह मियाँ ऐसे दोस्तों से बचाए और ऐसे बातों से बचाए। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो ये चंद बातें थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बस अल्लाह मियाँ ना हर मुसलमान को हिदायत दे। तो मैंने कहा चावल बनाते बनाते आपके साथ कुछ जो बातें हैं ना वो शेयर कर लूँ कि ये दो दोस्तों की कहानी थी जो कितने एक दूसरे का पुरखलूस थे। लगता नहीं था कि कभी उनकी दोस्ती टूटेगी। लोग जो है ना रक्श करते थे उनकी दोस्ती पे, मान था उनको, उस बंदे को ना बड़ा मान था उस बंदे पे, लेकिन उस बंदे ने उसका मान ऐसे चकनाचूर किया, ऐसे तोड़ा कि वो बेचारा ना फिर पता नहीं अब कब जाके तो वो स्टेबल होगा, हो गया होगा या होगा, जो भी होगा उसके साथ अल्लाह मियाँ उसको सब्र का हमल दे। और जो उसने मेहनत की थी उसका फल तो खैर किसी और को मिला, उसने उस जगह पर किसी और को ला के बिठाया। बहरहाल हमारा भी पिलाओ जो है ना अभी रेडी हो गया है। तो बातें हैं, दुनियादारी है, चलती रहती है, होती रहती है। हमने कहा चले अब थोड़े से ना चावल जो है ऊपर से गार्निश कर लेते हैं। सब्ज़ी मिर्चें बारीक काटी वो भी ऊपर डाली हैं, बारीक बारीक पुदीना था वो काटा। ये जो है ना ऊपर से डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी लगती है चावलों पे। वैसे भी ना चीज़ें मुंह में जब आती हैं ना बड़ा अच्छा इनका टेस्ट आता है। ये जी हमने सारा ऊपर लगा लिया है। अब लगाने के बाद ये पुदीने के पत्ते हैं कुछ, ये भी हमने ऊपर डाल दिए हैं। अब हमने देना है इनको दम की बारी है। अब दम उतारने के बाद फिर खाएंगे मज़े के साथ सब मिल के दस्तरखान पे बैठ के। ये जी अब हो गया। तो आप मेरी वीडियो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पूरी देखते होंगे और पूरी देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी बहुत पसंद आएगी और मेरा पुलाव भी आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, शेयर कर दीजिए करें
اور پورا واچ کیا کریں. کہاں ہیں میرے اتنے زیادہ سبسکرائبر ماشاءاللہ سے جو سب بھی ویڈیو دیکھیں تو میری ویڈیو کا نا واچ ٹائم اچھا خاصا بڑھ جائے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.